आप हर दिन एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं, पैसा। आप एक अमीर आदमी बनने के सपने देखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है आपकी ये दौड़ आपको कभी जीत हासिल नहीं करने देगी। हर बार जब आप सोचते हैं कि आप एक कदम आगे बढ़े, तो आपकी जिंदगी आपको 2 कदम पीछे खींच लेती है। आप हार मान लेते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि अमीर बनने का रास्ता दौड़ने में नहीं बल्कि रुकने में है, अगर मैं आपसे कहूँ कि असली दौलत पैसों में नहीं बल्कि दिमाग में है, यही वो रहस्य है जिसे सदियों पहले एक महान दर्शन ने खोजा था, स्टोइकवाद। आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र दूंगा जो सिर्फ दौलत नहीं बल्कि एक ऐसा जीवन देगा जहां आप अपनी दौलत के मालिक होंगे, उसके गुलाम नहीं। तो क्या आप तैयार हैं अमीर बनने का असली तरीका जानने के लिए? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर किसी के दिमाग में है, अमीरी। लेकिन आज हम अमीरी को उस नजरिए से नहीं देखेंगे जैसा आप टीवी पर, सोशल मीडिया पर देखते हैं। आज हम एक प्राचीन दर्शन स्टोइकवाद के लेंस से इसे समझेंगे। स्टोइक्स ने हमें सिखाया कि हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके, बाहरी घटनाओं को स्वीकार करके और अपने आंतरिक चरित्र को मजबूत करके एक शांत और सफल जीवन जी सकते हैं। लेकिन क्या इसका संबंध दौलत से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आज की इस दुनिया में जहां हर कोई पैसा कमाने की दौड़ में लगा है, हमें रुक कर सोचना चाहिए कि क्या हम सही रास्ते पर हैं? हम सब पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन क्या हम सच में अमीर बनना चाहते हैं? इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। पैसा कमाना एक काम है, लेकिन अमीर बनना एक कला है, और इस कला को सीखने के लिए हमें 3 स्टोइक मंत्रों का पालन करना होगा। स्टोइक दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये समझना कि क्या हमारे नियंत्रण में है और क्या नहीं है। हम अक्सर उन चीजों के बारे में चिंता करते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। उदाहरण के लिए, स्टॉक मार्केट कब गिरेगा, अर्थव्यवस्था का क्या होगा, या आपके बॉस का मूड कैसा होगा। इन सब चीजों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन हम इन बाहरी घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। हम ये नियंत्रित कर सकते हैं कि हम कितनी मेहनत करते हैं, हम कितना बचत करते हैं, हम कितना सीखते हैं और हम अपने पैसों को कैसे निवेश करते हैं। असली दौलत इसी मानसिकता से शुरू होती है। आप अपना ध्यान उन चीजों से हटाते हैं जिन पर आपका नियंत्रण नहीं है और उसे उन चीजों पर लगाते हैं जो आपके नियंत्रण में है। सोचिए, आप एक व्यापार शुरू करते हैं, लेकिन आपके प्रतिद्वंदी बहुत सफल हो जाते हैं। अगर आप चिंतित होते हैं तो आप हार मान लेंगे। लेकिन एक स्टोइक क्या करेगा? वो कहेगा, मेरे प्रतिद्वंदी की सफलता मेरे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन मैं अपनी रणनीति को कैसे बेहतर बना सकता हूँ, ये मेरे नियंत्रण में है। वो अपनी मेहनत बढ़ाएगा, अपनी गलतियों से सीखेगा और आगे बढ़ेगा। ये मानसिकता आपको न सिर्फ दौलत देगी बल्कि हार को भी जीत में बदलने की शक्ति देगी। स्टोइक्स मानते थे कि विपत्ति, परेशानी और मुश्किलें हमारे चरित्र को मजबूत करने के लिए आती है। हम अक्सर मुश्किलों से भागते हैं, लेकिन स्टोइक्स ने हमें सिखाया कि हमें मुश्किलों का स्वागत करना चाहिए। एक अमीर आदमी बनने के रास्ते में आपको कई बार असफल होना पड़ेगा। आपकी नौकरी जा सकती है, आपका व्यापार घाटे में जा सकता है, या आपके निवेश डूब सकते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टोइक मंत्र काम आता है। जब कोई विपत्ति आती है तो आप उससे डरते नहीं हैं, आप उससे पूछते हैं, ये मुझे क्या सिखा सकती है। अगर आप एक निवेश में पैसा गंवाते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि आप एक हारे हुए हैं, आप सोचते हैं कि आपने बाजार के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा है, आपने अपनी गलती से सीखा और अगली बार बेहतर निवेश करेंगे। प्रसिद्ध स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, मुश्किलें आत्मा की परीक्षा होती है। जब आप मुश्किलों को सिर्फ एक समस्या नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखते हैं तो आप न सिर्फ एक मजबूत इंसान बनते हैं बल्कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर और उद्यमी भी बनते हैं। ये मानसिकता आपको जोखिम लेने और बड़ी जीत हासिल करने के लिए तैयार करती है। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण स्टोइक मंत्र है सही मायने में अमीर बनना। आज की दुनिया में हम अक्सर पैसों को दौलत समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा दौलत, लेकिन स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि दौलत का पैसों से ज्यादा आपकी मानसिक शांति और आपकी स्वतंत्रता से संबंध है। एक आदमी जिसके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन वो हर दिन तनाव में रहता है, अपने पैसे खोने के डर में जीता है, वो अमीर नहीं है, वो अपने पैसों का गुलाम है। वहीं एक व्यक्ति जो अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है, जिसके पास अपनी मानसिक शांति है, जो अपनी पसंद का काम कर सकता है, वो सही मायने में अमीर है। ये मंत्र हमें सिखाता है कि हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए। हम हमेशा और ज्यादा चाहते हैं, एक बड़ी कार,
एक बड़ा घर, एक महंगी घड़ी, ये कभी खत्म न होने वाली दौड़ है। स्टोइकवाद हमें सिखाता है कि हमें अपनी जरूरतों को पहचानना चाहिए और उन्हें पूरा करना चाहिए। जब आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं तो आप अपनी दौलत को नियंत्रित करते हैं। ये आपको एक ऐसी स्वतंत्रता देता है जहां आप पैसों के पीछे नहीं भागते, बल्कि पैसे आपके लिए काम करते हैं। आप निवेश इसलिए नहीं करते कि आपको और पैसा चाहिए, बल्कि इसलिए करते हैं ताकि आपकी भविष्य की जरूरतें पूरी हों और आप एक स्वतंत्र जीवन जी सके। तो दोस्तों, अमीर बनने का स्टोइक मंत्र सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है। ये आपको सिखाता है कि असली दौलत आपके बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि आपके दिमाग में है। याद रखें, अपनी मेहनत और अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान दें, विपत्तियों को अवसर में बदलें और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें। जब आप ये करते हैं तो आप सिर्फ पैसा नहीं कमाते, बल्कि एक ऐसा जीवन जीते हैं जहां आप अपनी दौलत के मालिक होते हैं, उसके गुलाम नहीं। और यही असली दौलत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप ऐसे ही और कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक अपने जीवन के मालिक बने।